इसी बीच खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से खबर आ रही है, यूपी की 2 विधानसभा से जुड़ी खबर है। 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव, 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव से जुड़ी खबर है। 11 अगस्त को दोनों सीटों पर होगा उपचुनाव। अहमद हसन के निधन से खाली हुई थी सीट, जिस पर अब उपचुनाव होना है। ठाकुर जयवीर सिंह से इस्तीफे से एक सीट खाली हुई थी, तो इन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 25 जुलाई को जारी होगी उपचुनाव की सूचना। नामांकन करने का अनुरोध किया गया है। 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना 25 जुलाई को जारी होगी। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, 2 उपचुनाव 2 सीटों पर होंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे अहमद हसन, जो जिनका निधन हो गया, उनके निधन के बाद एक विधान परिषद की ये सीट खाली थी और दूसरी सीट ठाकुर जयवीर सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर अपने विधान परिषद सदस्य चुनाव लड़ा था और वो विधानसभा जीत गए थे। तो ऐसे में 2 सीटों पर उपचुनाव की तिथि आ गई। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को दोनों सीटों पर उपचुनाव की तिथि घोषित की है। 25 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 1 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि घोषित की है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि एक समाजवादी पार्टी, दूसरी ठाकुर जयवीर सिंह की दोनों सीटों पर जो टक्कर है वो किसके पाले में जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, ऐसे में भाजपा के पक्ष में जाने के दोनों सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की एक सीट जो अहमद हसन, जिनके निधन के बाद खाली थी, उस पर समाजवादी पार्टी भी दावेदारी करेगी। लेकिन परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब चुनाव आयोग ने इन दोनों खाली सीटों पर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 11 अगस्त को मतदान होगा, उसके बाद पता चलेगा। जी दिनेश, कह सकते हैं जो अहमद हसन की जो सीट है जो खाली हुई है, उसको लेकर लड़ाई तेज रहेगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी किसी भी तरह उसे जीता जाए, तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही। एक और चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए लगातार चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां घर के लोग नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, तो वहीं उनके गठबंधन, उनके सहयोगी जो 2022 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, कंधे से कंधा मिला के चले, जो आज देखने को मिल रहा है राष्ट्रपति चुनाव में, वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन देने का और वोट करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये भी बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी अहमद हसन जो खत्म हो गए, उनके जगह खाली हुई, उनकी ये सीट खाली हुई है उनके निधन के बाद, तो उस सीट पर दावेदारी करेगी समाजवादी पार्टी। ऐसे में देखना यह होगा, बड़ी बात होगी समाजवादी पार्टी के लिए, क्या अहमद हसन के निधन के बाद खाली सीट पर वो अपना दावेदारी करने के बाद क्या उस पर जीत पाती है। उसको चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, उसके पास। अब देखना यह होगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार के साथ सत्ता में है, तो वो उसके सामने दावेदारी करेगी। परिणाम क्या होगा ये 11 अगस्त के विधान बाद पता परिषद के चलेगा। जो पुराने नतीजे उनको देखते हुए एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के पास सामने की कैसे इस सीट को बचाया जाए। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो 2 जो सीटें हैं विधान परिषद की खाली हो रही हैं और 11 अगस्त को इन पर चुनाव होना है। 1 अगस्त को नामांकन का अंतिम दिन होगा। अहमद हसन के निधन से ये सीट खाली हुई है, एक सीट, और दूसरी सीट जो है ठाकुर जयवीर सिंह ने इस्तीफा दिया था